नमस्कार दोस्तों। तो आज हम यूपी के लिए ग्रामीण हो या शहरी हो, पहला किस्त हो या दूसरा किस्त हो, हर चीज डिटेल में बताएंगे। आपको समझाने का कोशिश करेंगे। एक एक जो भी ताजा न्यूज है वो हम आपको बताएंगे। आखिर आपको पैसा कब मिलेगा, जियो टैग कब होगा, हर चीज हम डिटेल से बताएंगे। और खास करके यूपी ग्रामीण और यूपी शहरी वालों के लिए तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और सपोर्ट करने के लिए जैसे हम आप लोगों का मदद करते हैं, वैसे आप हमारा मदद करने के लिए सिर्फ सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और एक हाइप का ऑप्शन आता होगा, हाइप जरूर करें वीडियो को। चलिए वीडियो में बात करते हैं जो जो खबर रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पैसे मिलने को लेकर 25 अप्रैल 2026 तक की ताजा स्थिति निम्नलिखित है। ठीक है, किस्त जारी होने की स्थिति रिपोर्ट्स के अनुसार मार्च 2026 से पहले किस्त की राशि लाभार्थी के खाते में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मतलब आपका मार्च से ही स्टार्ट हो गया था। जैसे कि हम पहले वाले वीडियो में बताए थे कि हाँ, सभी लोगों के बारे में नहीं पता चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके पूरा देश भर में मार्च में स्टार्ट कर दिया गया था। और अप्रैल में नया बजट आने से अप्रैल में अच्छी तरीके से न्यूज के साथ शुरू किया गया था, अपडेट के साथ शुरू किया गया था। खबर सुनिएगा और आगे का जो भी खबर है सब चीज हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के कुछ जिले जैसे अंबेडकर नगर में वेरिफिकेशन के बाद मार्च के अंतिम सप्ताह में ही भुगतान प्रक्रिया में तेजी आई थी। तो मार्च के अंतिम सप्ताह में, यहाँ मेन चीज ये नहीं समझना है, मेन चीज ये समझना है जैसे अंबेडकर नगर है वहां पे वेरिफिकेशन के बाद, ठीक है, वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद मार्च के अंत में, और जिसका वेरिफिकेशन अप्रैल में हुआ होगा, जिस भी ब्लॉक का जिस भी गांव का वेरिफिकेशन अप्रैल में खत्म होगा, उनको अप्रैल के अंत में पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो अंबेडकर नगर जैसे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, वेरिफिकेशन आपको मार्च के अंत में खत्म हुआ। तो मार्च के अंत में खत्म हुआ तो मार्च के अंत तक में आपका जो है भुगतान प्रक्रिया में तेजी आया था और लोगों को पैसा मिलना शुरू हुआ था। और जिन लोगों को नहीं मिल पाता है वो ब्लॉक जरूर जाएं और ब्लॉक जाके अपना कंप्लेन जरूर करें, ये आपका अपना हक है। और जो फिर परेशानी होता है, नहीं समझ में आता है, वो हमको कमेंट कीजिए। हम तो आप लोगों का कमेंट का सबका रिप्लाई करने का कोशिश करते हैं, जहां तक हमसे होता है आपको मदद करने का कोशिश करते ही करते हैं। अप्रैल 2026 का अपडेट अभी देखिए, अभी का क्या अपडेट है कि अप्रैल महीना के दौरान विभिन्न राज्यों, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, के पात्र लाभार्थी के लिए नई सूची और भुगतान के निर्देश जारी किए गए हैं। अप्रैल महीना के दौरान विभिन्न राज्यों, अलग अलग राज्यों में, जिनमें से एक आपका उत्तर प्रदेश भी है, शामिल है, कि पात्र लाभार्थियों के लिए नई सूची और भुगतान जो है निर्देश जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के लिए भी ये एक अच्छी खबर है। वहीं बात करें राशि का वितरण को लेके, तो राशि का वितरण को लेके क्या खबर है सुन लीजिएगा। इस योजना के तहत कुल 1,20,000 से लेके 1,30,000 की सहायता दी जाती है। यह पैसा सीधे आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से आता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये नहीं समझना है, ये तो सभी को पता है, इतना पैसा आपको मिलता ही मिलता है। मेन चीज है कि आपका डीबीटी के माध्यम से पैसा आता है, ठीक है, और 3 किस्त में भेजा जाता है, जिसमें पहला किस्त आपका इतना हो गया, दूसरा किस्त आपका लिल्टन लेवल तक बनता है तब, और तीसरा किस्त आपको छत डालने के बाद मिलता है। तो ये सारा खबर है। जैसे आपका वेरिफिकेशन, आपके ब्लॉक का वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, आपको पैसा मिलेगा। और इसके बारे में अभी फिलहाल कोई उतना बड़ी अपडेट नहीं, क्योंकि यूपी सरकार भी इलेक्शन में पूरी तरह से बिजी है, इसलिए थोड़ा काम जो है स्लोली स्लोली चल रहा है। लेकिन यही है, अगर आप सबसे पहले पता कीजिए क्या आपके ब्लॉक का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। अगर ब्लॉक का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है तो खुश हो जाइए कि आपको जल्दी ही पैसा मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसको समझिएगा। अपना स्टेटस कैसे चेक करें? यदि आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो आप इन तरीकों से अपनी स्थिति देख सकते हैं। इन सारे तरीकों से आपको अपना स्थिति देखना चाहिए। पहला क्या है, आधिकारिक वेबसाइट, जिसको हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट कहते हैं, तो वो तरीका आपको अपनाना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, देखिए, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। ये चीज जैसे गूगल पे लिखिएगा जाकर, तो आपका एक खुलेगा वेबसाइट, और वहां पे आपको स्टेक होल्डर में जाना है, और वहां पे फिर आपको IAY
या पीएम आवास में बेनिफिशियरी में का विकल्प चुनना है और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जिसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये तरीका से आप चेक कर सकते हैं। वही दूसरा तरीका क्या है, उमंग ऐप से। अगर आपके मोबाइल में उमंग ऐप है तो भी आप चेक कर सकते हैं। तो कैसे होता है, इस ऐप पर लॉगिन करके किस्त का विवरण, ठीक है, इंस्टॉलमेंट डिटेल सेक्शन में अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये भी एक आसान तरीका है, लेकिन अगर आप उमंग ऐप यूज करने जानते हैं तो। सबसे इजी तरीका जो है ये रहने वाला है। तो क्या है, देख लीजिए, ग्राम प्रधान विकास खंड कार्यालय। तो यहाँ आपको ये चीज करना चाहिए। तो सुनिए क्या है, आप अपने ग्राम प्रधान या ब्लॉक, ठीक है, कार्यालय में जा करके भी अपनी फाइल की वर्तमान स्थिति, मतलब सबसे इजी तरीका है कि आपको कुछ भी ऑनलाइन करना नहीं है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, अपना ग्राम प्रधान के पास जाना है या फिर आपको ब्लॉक जाना है, विकास खंड जाना है। जा करके अपना फाइल का वर्तमान स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो ये काम सबसे इजी होता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान देने वाला बात क्या है, वो सुनिएगा गौर से। देखिए क्या है यहाँ पे, पैसे मिलने में देरी का मुख्य कारण अक्सर बैंक खाते का आधार से लिंक ना होना या वेरिफिकेशन में कमी हो सकती है। या तो आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं रहेगा तो आपका पैसा अटक जाएगा, या दूसरा चीज हो सकता है कि आपके जो ब्लॉक है वहां पर वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा। चाहे आपके ब्लॉक का वेरिफिकेशन ना हुआ हो या तो आप ही का वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा। तो अगर वेरिफिकेशन में भी कमी है तो भी आपको पैसा नहीं मिल सकता है। सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता सक्रिय है, और एक चीज कि आपका बैंक खाता हमेशा चालू होना चाहिए, जो बैंक खाता आप डिटेल्स डाले थे फॉर्म भरते समय। तो इन सारी चीजों को ध्यान से आपको रखना है। अब हम लोग शहरी वालों के ऊपर बात करेंगे डिटेल से, तो इसको भी ध्यान से सुनिएगा। सारी बातें आपको ध्यान से सुनना है, तभी आपको सब चीज समझ में आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बारे में। देखिए, गर्मी से हालत खराब है, लेकिन आपके लिए हम वीडियो, गर्मी से हालत खराब है फिर भी आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो जैसे हम आपको मदद कर रहे हैं, आप भी मेरा मदद कीजिए सब्सक्राइब करके, अच्छा लगेगा हमको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग शहरी के बारे में बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत लाभार्थी के लिए 25 अप्रैल 2026 की ताजा स्थिति निम्नलिखित है। क्या क्या है, वो सारी बातें आपको हम बताएंगे कि पहला किस्त के बारे में भी क्या खबर है, और फिर आपको हम बताएंगे कि दूसरा किस्त के बारे में भी क्या खबर है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल से आपको बताएंगे। तो जो पहला किस्त का इंतजार कर रहे हैं वो ये देखिए, फिर दूसरा किस्त का जो इंतजार कर रहे हैं उसके भी बारे में बात करेंगे। तो पहला किस्त कब मिलेगा, जो लोग का अभी तक नहीं मिला उनके लिए। जारी होने की स्थिति, योगी सरकार ने मार्च 2026 में ही राज्य के लगभग 90,000 लाभार्थियों के खाते में पहले किस्त के रूप में 1-1 लाख की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजनी शुरू कर दी है। तो आप जानते हैं कि आपको मार्च में बताए भी थे, 18 मार्च को हम वीडियो भी बना दिए थे कि आज आपको पैसा मिलेगा, और सबको मिला था। तो उस टाइम कितने लोगों को पैसा मिला था, 90,000 लोगों को पैसा मिला था। ये एक बहुत बड़ा है, ठीक है, कि चलो भाई लगभग से 1 लाख इंसान को 1 लाख करके पैसा मिला था। वही नए लाभार्थियों के लिए जिन पात्र लोगों का वेरिफिकेशन हाल ही में पूरा हुआ है, जैसे अंबेडकर नगर जैसे जिले में, उनके लिए भुगतान की प्रक्रिया मार्च के अंतिम से और अप्रैल के दौरान जारी है। तो धीरे धीरे करके मिलना शुरू है। मतलब मेन चीज यही है, जिसका वेरिफिकेशन उस टाइम तक हो गया तो सबको मिल गया, और जिनका वेरिफिकेशन उसके बाद हो रहा है तो उसको धीरे धीरे करके पैसा मिल रहा है। यदि पैसा नहीं मिला है तो क्या करना चाहिए, यदि आपका नाम नई सूची में है और वेरिफिकेशन हो चुका है तो आप अपनी बैंक शाखा इतना पर स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि पैसा धीरे धीरे करके मिल रहा है, सभी को अच्छे से रहना चाहिए। अगर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो पैसा मिल ही जाएगा। अब आपको हम बता देते हैं, कुछ लोगों के साथ हो रहा है कि मैसेज तो आ गया था लेकिन पैसा नहीं आया था। आपको बैंक जाना चाहिए, बैंक में बोलिए कि मैसेज आ गया तो फिर पैसा क्यों नहीं आया। एक बार ब्लॉक जा करके बोलिए कि कितना देर इंतजार करें, किसी किसी का तो जनवरी में ही मैसेज आया था अभी तक पैसा नहीं आया। तो आपको कंप्लेन करने सीखना चाहिए जिसके साथ ऐसा केस है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरी किस्त के बारे में कि दूसरा किस्त की ताजा जानकारी क्या है। तो निर्माण का स्तर, दूसरी किस्त उन लाभार्थियों को दी जा रही है जिन्होंने पहली किस्त मिलने के बाद अपने मकान का निर्माण लिंटन लेवल तक पूरा कर लिया है
और उसकी फोटो पोर्टल पर अपलोड कर दी है। मतलब देखिए, बहुत लोग तो काम लिटिल लेवल तक कर लिए लेकिन उनका जियो टैग नहीं हुआ है। तो जियो टैग यहाँ पे उन लोगों को दूसरी किस्त भी अभी मिल रहा है जिनका लिटिल लेवल तक काम हो गया है और साथ में उसका फोटो भी पोर्टल पे चढ़ गया है, मतलब उसका जियो टैग भी हो गया है। धीरे धीरे करके पैसा मिल रहा है। जिन लोगों का जियो टैग हो गया है, मतलब दोनों चीज हो गया, लिटिल लेवल तक काम भी हो गया है, फोटो भी अपलोड हो गया है, तो बस आप इंतजार कीजिए कि आपका फोटो वेरीफाई कब होगा। वेरीफाई होते ही आपको पैसा मिल जाएगा। आप लोग सभी को मई में पैसा मिल जाएगा। और जिनका जियो टैग नहीं हुआ है वो थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। जियो टैग का प्रोसेस भी शुरू है, धीरे धीरे लोगों का हो रहा है, लेकिन हाँ बीच में इलेक्शन आ गया है हर जगह पे, तो सरकार थोड़ा उधर ज्यादा ध्यान दे रही है। लेकिन हाँ, जियो टैग का प्रोसेस चल रहा है, तो वो आपका मई में हो ही जाएगा। जिन लोगों का नहीं हुआ है जियो टैग, उनके लिए हम बोल रहे हैं। भुगतान में देरी। कुछ क्षेत्रों में दूसरी किस्त लंबित होने की खबर है। मतलब कुछ कुछ क्षेत्रों में जो है दूसरा किस्त लंबे टाइम तक चल रहा है, मतलब लेट हो रहा है, तो इसके बारे में भी खबर है। इसके समाधान के लिए सरकार ने अधिकारियों को पेंडिंग मामले पर विशेष फोकस करने का निर्देश दिया है कि जो लोग अभी तक इंतजार कर रहे हैं उनका भी मामला जल्द से जल्द खत्म किया जाए, उनका भी जल्द से जल्द मदद किया जाए, ज्यादा लेट नहीं किया जाए। ठीक है, तो ये भी बातें चल रहा है, सरकार को पता है कि लेट हो रहा है, तो वो अधिकारी को बोल रहे हैं, इस पे भी खबर है। तो जिनका जियो टैग नहीं हुआ है, हम बोलेंगे एक दो बार ब्लॉक दौड़िए, और अगर फिर भी ब्लॉक में कुछ नहीं पता चलता है तो मई तक आप इंतजार कीजिए जियो टैग का। और जिसका जियो टैग हो गया है वो खुश हो जाइए, मई में आपको पैसा मिल जाएगा। सहायता राशि को लेकर बात करें, देखिए मई में मिलेगा ही नहीं तो अप्रैल के अंतिम तक में भी आपको मिल सकता है जिनका जियो टैग 1, 2, 3, 4 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, बस आपको ध्यान ये रखना, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपको फोटो वेरीफाई हो जाना चाहिए। जितना जल्दी अधिकारी आपको फोटो वेरीफाई करेगा, पैसा आपको जल्दी मिलेगा। पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत आपको कितना मिलता है? 2.5 लाख की सहायता दी जाती है, जो 3 अलग-अलग चरणों में निर्माण की प्रगति के आधार पर मिलता है। ये चीजें तो आपको पता होगी ही होगी। देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पहला किस्त आपको कितना मिलता है? 1 लाख करके, दूसरा किस्त आपको फिर से 1 लाख करके मिलेगा और तीसरा किस्त आपको 50,000 मिलेगा। यहाँ पे जैसे स्वीकृति और स्वीकृति होता है, सेक्शन होता है, आपको मिल जाता है। यहाँ दूसरा किस्त के लिए आपको लिल्टन लेवल तक काम कंप्लीट करना पड़ता है और फिर निर्माण कार्य पूर्ण होने पर आपको 50,000 दिया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगला कदम क्या होना चाहिए, तो इसको ध्यान से सुनिए। अपनी किस्त का सटीक स्टेटस चेक करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट जो है पीएम आवास योजना अर्बन मिस पोर्टल पर जाकर अपना एप्लीकेशन आईडी या आधार नंबर दर्ज कर सकते हैं। तो ये सारी तरीका है, आपको ध्यान रखना चाहिए। सभी के लिए हम वीडियो बना दिए, यूपी वाले बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं ये वो, और जो लोग 1 साल या 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं, आपको लिख कर एक जो कंप्लेन होता है वो देना चाहिए ब्लॉक में। तो आपका लिए हमको जितना हो सका हम आपका मदद किए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।